डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रिएक्शन फोर्स। स्टूडेंट्स, आप सब जानते होंगे अबाउट द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और वो क्या है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो सेम स्टूडेंट्स यहाँ पर भी केस है कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक में फॉर एग्जांपल रिवॉल्व करती है, ये इसका रेडियस और है। इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक पत्थर है, एक स्टोन है जिसको आपने टाई किया हुआ है एक रोप के साथ। तो आप इसको यूं सर्कल के अंदर घुमाते हैं या यूं हॉरिजॉन्टली इसको घुमाते हैं सर्कल के अंदर। सो इस केस में क्या होता है, आप फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स इन द फॉर्म ऑफ टेंशन स्ट्रिंग के थ्रू सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है Fc। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स Fc जो है ये सेंटर की तरफ है। अभी एक्शन हो गया, अभी हमारे पास कौन सा फोर्स हो गया, एक्शन फोर्स। अब न्यूटन थर्ड लॉ तो यही कहते हैं कि हर एक्शन के लिए एक रिएक्शन फोर्स भी होगा। सो वो यहाँ पर है कि वो उस एक्शन के लिए यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, एफ सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, ये जो फोर्स होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे रिएक्शन एक्शन फोर्स है एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसका एक रिएक्शन भी होगा, और वो रिएक्शन क्या है हमारे पास, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रिएक्शन फोर्स, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल के बिल्कुल रिएक्शन, सेंट्रीपिटल का रिएक्शन है, इसलिए हम रिएक्शन फोर्स भी इसको कह सकते हैं। सर्कल के अंदर रोटेट करती, मूव करती है, तो जब तक ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे तब तक ये बॉडी सर्कल के अंदर रोटेट करती रहेगी। लेकिन जैसे ही इनमें से कोई एक फोर्स कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, जब कोई जो भी फोर्स ज़्यादा होती है तो बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करने लग जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल मैंने दी कि ये स्टोन आपने टाई किया हुआ विद द रोप, अब इस सर्कल के अंदर आप ये रोटेट कर रहे हैं। अब किसी भी लम्हे पे जब ये, क्योंकि टेंशन ही यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, तो किसी भी लम्हे फॉर एग्जांपल ये रस्सी यहाँ पे टूट जाती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये रस्सी यूँ या स्टोन जो है इस डायरेक्शन में यूँ निकल जाएगा। बिकॉज अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो यहाँ पे है, लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था, यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब टेंशन ही, रोप ही टूट गई है, टेंशन ज़ीरो, सेंट्रीपिटल फोर्स ज़ीरो, एंड द ओनली फोर्स विच इज़ एन एक्शन दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगल, एंड द बॉडी विल मूव टेंजेंट टू द सर्कल ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसीलिए चूँकि Fc हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल होता है, इसलिए हम सेंट्रीफ्यूगल भी, ये जो फोर्स है इसको भी हम mv² डिवाइड बाय r लेते हैं। दोनों को सेम फार्मूले से हम फाइंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड इफ़ यू वांट मोर लेक्चर्स काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल डिस्कवर कंसेप्ट। अल्लाह हाफिज़।